गुड इवनिंग गाइस। मैं आज आपको कल्चर एंड सिविलाइजेशन में क्या फ़र्क होता है उसके बारे में बताऊंगा। कल्चर क्या चीज़ है? कल्चर एक एक वे ऑफ लिविंग है, जिसमें हमारे एक आइडियाज़ होते हैं, शेयर्स व्यूज़ होते हैं, जिसमें रिचुअल्स होते हैं, कस्टम्स होते हैं जो कि शेयर किए जाते हैं मेंबर्स, सोसाइटी के मेंबर्स द्वारा। और कल्चर की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। कल्चर एक शेयर्ड होता है क्योंकि जो मेंबर्स होते हैं सोसाइटी के वो उन चीज़ों को शेयर करते हैं। कल्चर इज़ लर्न। कल्चर जो है वो सोसाइटी में लर्न किया जाता है सोशलाइजेशन के थ्रू, वेरियस सोशल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। सिविलाइजेशन बेसिकली इज़ जब कल्चर इवॉल्व हो जाता है तो देन सिविलाइजेशन का रूप ले लेता है। सिविलाइजेशन में हम डिफरेंट इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो सिविलाइजेशन को हम मेजर कर सकते हैं, कल्चर को हम मेजर नहीं कर सकते। सिविलाइजेशन को हम 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 नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बट कल्चर जो है वो इसका जो पाथ है इसका लॉन्ग टाइम लगता है इसको ट्रांसमिट करने में। ईज़िली हम ट्रांसमिट नहीं कर सकते। और इसमें करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिविलाइजेशन की करेक्टरिस्टिक्स में मॉडर्नाइजेशन आता है, अर्बनाइजेशन आता है, देन इसमें मॉडर्नाइजेशन आता है, इसमें अर्बनाइजेशन आता है। और इसमें के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं और कल सिविलाइजेशन को हम कह सकते हैं कि कल्चर को है एक टाइम के बाद जो है वो सिविलाइजेशन का फॉर्म ले लेती है। तो कल्चर को हम जैसे कि मैंने बताया शेयर भी कर सकते हैं इसको हम, इसको जो है वो ट्रांसमिट भी कर सकते हैं सिविलाइजेशन को। देन उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, एंथ्रोसेंट्रिज्म वर्सेस कल्चरल रिलेटिविज्म। अब कल्चरोसेंट्रिज्म होता है कि अगर हम कल्चर को दूसरे के कल्चर को हम अपने कल्चर से कंपेयर करें और दूसरों के कल्चर को हम इन्फीरियर बनाएं और अपने कल्चर को सुपीरियर बनाएं, उसको बोलते हैं कल्चर एथनोसेंट्रिज्म। ऑन द अदर हैंड जो कल्चरल रिलेटिविज्म है वो कहता है कि हर एक कल्चर एक यूनिक होता है, हर एक कल्चर के एक पॉजिटिविटी होती है, हर एक और कल्चर को कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। उसको अगर आपने जज करना है, मेजर करना है, कल्चर को स्टडी करना है तो उसके उसी के कॉन्टेक्स्ट में स्टडी करना चाहिए। दैट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन कल्चरल रिलेटिविज्म एंड इथनोसेंट्रिज्म। देन नेक्स्ट सोसाइटी क्या है? एक बहुत सारे लोग जब इकट्ठे रहते हैं, एक उनका एक शेयर्ड वैल्यूज़ होती हैं, उनका एक वो एक रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, उनमें वैल्यू सिस्टम होता है, उनमें आइडियाज़ होते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड सोसाइटी। सोसाइटी इज़ बेसिकली वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप, इंटरेक्शन होती है अलग मेंबर्स के बीच में। देन सोसाइटी एंड कल्चर सोसाइटी जो है एक सोसाइटी कल्चर जो है इज़ ए पार्ट ऑफ द सोसाइटी हम कह सकते हैं। तो सोसाइटी में ही कल्चर जो है वो कल्चर की क्रिएशन होती है और कल्चर की आगे जो है उसको फर्दर वो आगे जो बिलीफ सिस्टम है, रिचुअल्स हैं, वो आगे उनको फुलफिल किया जाता है, उनको परफॉर्म किया जाता है सोसाइटी के अंदर ही। देन अगला हम आते हैं सोशल इंस्टीट्यूशन। सोशल इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो फैमिली एक सोशल इंस्टीट्यूशंस है, रिलीजन एक सोशल इंस्टीट्यूशंस है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एक सोशल इंस्टीट्यूशंस है। सोशल इंस्टीट्यूशंस ये भी सोसाइटी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एक हमारी यहाँ पे सोशलाइजेशंस होती हैं, जैसे रिलीजन हम सोशल इंस्टीट्यूशंस है। रिलीजन क्या है? एक बिलीफ इन सुपर नेचुरल पावर, सुपर नेचुरल बीइंग,
ओके, जैसे डिफरेंट हमारी ट्राइबल सोसाइटीज़ है, मसाई ट्राइब है ऑफ केनिया, योमोहमा जो है वो ट्राइब है, होपी इंडियंस एक ट्राइब है, खासी इंडिया में एक ट्राइब है, टोडा इंडिया में ट्राइब है। तो उनके डिफरेंट जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस है, रिलीजियस तो ये इनके ये सोशल इंस्टीट्यूशन इन सब ट्राइब्स में सोशल इंस्टीट्यूशंस प्रेवलेंट है। और ये जो सोशल इंस्टीट्यूशन रिलीजन सोशल इंस्टीट्यूशन भी है, रिलीजन इंस्टीट्यूशंस भी हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन भी है, और जो डिफरेंट अदर इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी यहाँ पे प्रेजेंट वहाँ पे प्रेवलेंट है। देन अगला हम करेंगे डिस्कस सोशल ग्रुप्स। अब सोशल ग्रुप्स, ठीक है। देन कम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होता है कि हायरार्की होती है, डिफरेंट रैंक सिस्टम होता है, सोसाइटी को डिवाइड किया जाता है हायरार्की में, रैंक्स में, ठीक है। तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन तो हर एक सोसाइटी में मिलेगी, मॉडर्न सोसाइटी में मिलेगी, ट्राइबल सोसाइटीज़ में मिलेगी। जैसे आपको ठीक है, जैसे आपको बिडोइन सोसाइटी में मिलेगी, मसाई सोसाइटी में मिलेगी आपको, ठीक है। दैन सैन पीपल ऑफ अफ्रीका, इनमें भी आपको सोसाइटी में जो है वो मिलेगी। तो हम देखो, जैसे सिविलाइजेशन हमने पढ़ा, सिविलाइजेशन को हम क्या बोल सकते हैं, अर्बन सेंटर्स में हम सिविलाइजेशन को डिफाइन कर सकते हैं। स्पेशलाइज्ड लेबर होती है इसमें, क्योंकि हर एक वर्कर को वर्क असाइन किया जाता है, वो वही वर्क करता है, तो उसी में वो उसमें वो स्पेशलाइजेशन अटेंड कर लेता है, ठीक है। देन सोशल तो स्ट्रैटेजी, जैसे हम ट्रोबरियन आइलैंडर्स हैं, ट्रोबरियन के जो आइलैंडर्स हैं उनमें सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है। उनमें क्या होता है, उनमें चीफ भी होते हैं और कॉमनर्स भी होते हैं। ये एक एग्जांपल है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की, ठीक है। देन आगे हम देन उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो हम देखिए मैरिज क्या चीज़ है। मैरिज एक बॉन्ड है, सोशल बॉन्ड है बिटवीन मेल एंड ए फीमेल। जी.बी. मर्डॉक ने कहा है कि मैरिज एक यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन है, मैरिज जी.बी. मर्डॉक ने कहा है। और जो डिफरेंट देयर आर लॉज ऑफ मैरिज प्रेवलेंट है सोसाइटी में, जैसे एंडोगेमी है, अपने ही जैसे कास्ट इज़ एन एंडोगेमस ग्रुप, अपने ही स्पेसिफिक ग्रुप में मैरिज करनी है। और एंडोगेमी ग्रुप, देन एक्सोगेमी ग्रुप में मीन अपने कास्ट अपने 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 एक स्पेसिफिक ग्रुप के बाहर आपने मैरिज पार्टनर चूज करना है, दैट इज कॉल्ड पहले था एंडोगेमी, देन कम्स एक्सोगेमी। ओके, एक्सोगेमी। हाइपरगेमी होता है कि जब वीमन मैरी करती है हायर कास्ट मैन के साथ, और हाइपोगेमी, देन कम हाइपरगेमी, देन कम हाइपोगेमी। जब अब एक लोअर का एक हाई कास्ट सोसाइटी, एलीट क्लास सोसाइटी की लेडी जब लोअर क्लास कॉमनर के साथ मैरिज करती है, उसको हम कहते हैं हाइपोगेमी। देन कम्स इंसेस्ट टैबू। इंसेस्ट टैबू मीन्स यहाँ मतलब ये लॉज हैं ये मैरिजेस के। तो मैरिजेस के लॉज में जब हम इनको इंसेस्ट टैबू, उसमें आप क्लोज रिलेटिव्स में आप शादी नहीं कर सकते। तो एक्सोगेमी है, लॉज ऑफ मैरिज, एक्सोगेमी है, एंडोगेमी है, हाइपरगेमी है, हाइपोगेमी है, एंड और क्या है लास्ट में इंसेस्ट टैबू। ये आगे हमारा लॉज ऑफ मैरिज। देन कम टाइप्स ऑफ मैरिज। टाइप्स ऑफ मैरिज मीन्स इसमें मोनोगेमी आती है, मीन्स वन स्पाउस एट ए टाइम। देन आती है पॉलीगेमी, मीन्स मल्टीपल स्पाउस एट ए टाइम। इसमें आता है पॉलीजेनी। पॉलीजेनी में होता है कि पॉलीजेनी है, एक है पॉलीएंड्री। पॉलीजेनी में आता है वन हस्बैंड एंड मल्टीपल वाइफ्स। ओके, ये प्रेवलेंट है मसाई ट्राइब में। देन पॉलीएंड्री जो है उसमें होता है कि वन वाइफ एंड मल्टीपल हस्बैंड। तो ये प्रेवलेंट है हमारे टोडा ट्राइब्स में, पॉलीजेनी एंड पॉलीएंड्री। देन कम्स देन मोनोगेमी हो गया, पॉलीगेमी हो गया, पॉलीएंड्री हो गया। देन कम्स ग्रुप मैरिज। ग्रुप मैरिज भी आज की कहीं कहीं मॉडर्न सोसाइटीज़ में प्रेवलेंट है,
ठीक है। देन फंक्शंस ऑफ मैरिज, मैरिज का काम क्या है, इकोनॉमिक कॉपरेशन का काम करता है मैरिज, देन रिप्रोडक्शन का काम करता है मैरिज, देन इकोनॉमिक कॉपरेशन, देन सोशलाइजेशन का काम करता है मैरिज, देन स्टेबिलिटी लाता है सोसाइटी में, दैट इज़ मैरिज। देन उसके बाद मैरिज रेगुलेशन, मैरिज रेगुलेशन में आता है प्रेफरेंशियल मैरिज। प्रेफरेंशियल मैरिज आती है कि आप मतलब एक आपको आप कंपल्शन नहीं है, ये कंपल्सरी नहीं है, जैसे कि अरेंज मैरिज प्रैक्टिस की जाती है मसाई ट्राइब में। दैन उसके बाद आता है प्रेस्क्रिप्टिव होता है, ये कंपल्सरी होता है, ये कंपल्शन होती है इसमें कि आपको मस्ट विसी, ठीक है, ये कंपल्शन होती है। जैसे क्रॉस कज़न मैरिजेस जो होती हैं हमारे इरोक्योस में, ठीक है, जैसे पैरेलल कज़न मैरिजेस होती हैं अरब में, ठीक है, और क्रॉस कज़न मैरिजेस होती हैं इरोक्योस में। क्रॉस कज़न मैरिजेस होती हैं जैसे इरोक्योस में, ठीक है, क्रॉस कज़न मैरिजेस अमंग इरोक्योस। then then comes marriage payment. There are different types of marriage payment, and bride wealth and bride bride wealth होता है जब ग्रूम्स के पेरेंट्स जो है वो ब्राइड के पेरेंट्स को वेल्थ प्रोवाइड करते हैं, इसका ब्राइड वेल्थ एंड डोरी। इसमें जो ब्राइड्स जो ब्राइड्स के पेरेंट्स हैं वो जो है वो मनी प्रोवाइड करते हैं ग्रूम्स पेरेंट्स। ओके, देन कम्स फैमिली। फैमिली उसमें जो है फैमिली जो है एक सोशल ग्रुप है जो कि सोशल रिप्रोडक्शन का काम करती है। इसमें यूनियन, इसमें बहुत सारे लोग मिलके हस्बैंड वाइफ बच्चे मिलके रहते हैं, ठीक है, तो इसमें सोशल बॉन्डिंग होती है। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, कॉमन ऑनरशिप होता है ना। इसमें डिफरेंट सोशल बॉन्डिंग होती है, ऑनरशिप होता है, इकोनॉमिक कॉपरेशन होती है, रिप्रोडक्शन होती है, ये सारी चीज़ें इसमें फैमिली में आती हैं। तो इसमें जो फैमिलीज़ है यूनिवर्सल है, फैमिली हर जगह प्रेवलेंट है हर सोसाइटीज़ में। अब फंक्शंस ऑफ फैमिली, फैमिली का काम बताया मैंने, डिस्कस किया आपके साथ। देन टाइप्स ऑफ फैमिली फ्रॉम द स्ट्रक्चर के पर्सपेक्टिव से जॉइंट फैमिली होती हैं, न्यूक्लियर फैमिली होती हैं। देन रेजिडेंस के कंटेक्स्ट से पैट्री लोकल फैमिली, मैट्री लोकल फैमिली। देन जैसे कासी ट्राइब्स में होती हैं इस तरह की फैमिली, मसाई ट्राइब में होती है इस तरह की फैमिली, न्यूर के ट्राइब्स में होती हैं इस तरह की फैमिली। देन ठीक है, देन टोडास में होती हैं इस तरह की फैमिलीज। देन कम्स बेस्ड ऑन लीनेज डिसेंट। देन पैट्रिलिनियल फैमिली, मैट्रिलिनियल फैमिली। पैट्रिलिनियल फैमिलीज वो फैमिलीज होती हैं जहाँ पे फादर साइड से प्रॉपर्टी जो है वो इनहेरिट की जाती है। मैट्रिलिनियल वो सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे मदर साइड से जो प्रॉपर्टी है वो इनहेरिट की जाती है, जैसे खासी ट्राइब है, टोडा ट्राइब है, ये सारी मैट्रिलिनियल, इसमें मैट्रिलिनियल ये फैमिलीज़ हैं, ठीक है। देन कम्स ये आ गया ब्लड रिलेशन के पर्सपेक्टिव से कॉन्सैंग्यूनियस मैरिज होती हैं, और देन एफिनल मैरिज होती हैं। कॉन्सैंग्यूनियल मैरिजेस होती हैं, कॉन्सैंग्यूनियस जो है वो ब्लड रिलेशन पे डिपेंड फैमिलीज। ब्लड रिलेशन मीन्स फैमिली दैट आर रिलेटेड बाय ब्लड आर कॉल्ड कॉन्सैंग्यूनियस फैमिली। एंड एफिनल फैमिली वो होगी देन फैमिलीज दैट आर रिलेटेड बाय मैरिज इज कॉल्ड एफिनल फैमिलीज। तो देर लॉट ऑफ इम्पैक्ट्स पड़ा है फैमिली के ऊपर। अर्बनाइजेशन का इम्पैक्ट पड़ा है, मॉडर्नाइजेशन का इम्पैक्ट पड़ा है, फेमिनिज्म का इम्पैक्ट पड़ा है फैमिलीज़ के ऊपर। फैमिली पहले जॉइंट फैमिलीज हुआ करते थे, अब न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं। अब दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों अर्निंग मेंबर्स हैं, फैमिलीज स्मॉल होती जा रही है। फैमिलीज जो हैं वो धीरे धीरे अब सिंगल मदर फैमिली, सिंगल फादर फैमिलीज हैं। डिवोर्स रेट जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं सोसाइटी में। ओके, किनशिप में हम देखो प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सैंग्यूनिटी। कॉन्सैंग्यूनिटी होता है किनशिप दैट आर बेस्ड ऑन मैरिज, एफिनल किन ब्लड रिलेशन, एंड एफिनल किनशिप्स आर दोज दैट आर बेस्ड ऑन मैरिज।
देन टाइप्स ऑफ डिसेंट, डिसेंट में हम यूनिलिनियर डिसेंट बोलते हैं, जिसमें प्रॉपर्टी जो है वो आइदर थ्रू पेरेंट साइड, फादर साइड मूव करती है, या प्रॉपर्टी इनहेरिट की जाती है थ्रू मदर साइड. देन कम्स यूनिलिनियर डिसेंट. देन बाई लिनियर डिसेंट. बाई लिनियर डिसेंट में इक्वली शेयर की जाती है प्रॉपर्टी फ्रॉम द, मूव करती है डिसेंट फ्रॉम आइदर द पेरेंट साइड और फ्रॉम द मदर साइड. देन कम्स डबल डिसेंट. डबल डिसेंट में भी जो है वो आइदर प्रॉपर्टी जो है वो मूव जो इनहेरिटेंस है वो या तो फादर साइड से है या फिर मदर साइड से है. ठीक है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस है. देन कम्स टर्मिनोलॉजी. देयर आर डिस्क्रिप्टिव टर्म. डिस्क्रिप्टिव टर्मिनोलॉजी में एक टर्म से हम जो है वो बहुत सारे रिलेशंस को डिफाइन कर सकते हैं. वो होता है क्लासिफिकेटरी किनशिप टर्म. एक होता है डिस्क्रिप्टिव किनशिप टर्म, मीन्स हर एक रिलेटिव के लिए एक स्पेसिफिक टर्म है. फादर, जैसे फादर हो गया, मदर हो गया, ठीक है, सन हो गया, डॉटर के लिए, सब एक के लिए, सबके लिए एक एक यूनिक टर्म है. दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव किनशिप टर्म. क्लासिफिकेटरी किनशिप टर्म में ग्रुप ऑफ रिलेटिव, चाहे वो पापा, चाहे वो फादर्स ब्रदर हो या फिर मदर्स ब्रदर हो, दे आर उनको एक ही नाम दिया जाता है. दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेटरी किनशिप टर्म्स. ओके, देन कम्स डिसेंट एंड फिलिएशन. डिसेंट एंड फिलिएशन. फिलिएशन होता है कि रिलेशनशिप होता है फादर का चाइल्ड के साथ, पेरेंट्स का चाइल्ड के साथ. फिलिएशन और कम्प्लीमेंट्री फिलिएशन होती है कि एक इवन यूनिलिनियर सोसाइटीज़ में जब जो रिकॉग्निशन होता है रिलेशनशिप का, वो आइदर पेरेंट्स के साथ होता है, दोनों के साथ होता है, मदर के साथ भी, फादर के साथ भी, इन यूनिलिनियर फैमिलीज. दैट इज कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री फिलिएशन. देन फिलिएशन को आप बताया मैंने, रिलेशनशिप होता है फादर का मदर के साथ, फादर का अपने चाइल्ड के साथ किस तरह का रिलेशन है. देन कम्स डिसेंट. डिसेंट को हम डिसेंट पे आप करते, डिसेंट में कि लीनिएज जो है वो जो है रिकॉग्नाइज्ड किया जाता है कि कैसे, किस तरह से लीनिएज जो है वो पास होना है, या फिर एक सोशल रिकॉग्निशन दी जाती है रिलेशनशिप को इन द ब्लड रिलेशनशिप. दैट इज कॉल्ड डिसेंट. ओके, इसमें डिफरेंट ट्राइब्स की एग्जांपल्स भी आती हैं, जैसे यानोमैमो ट्राइब्स, सैंड ट्राइब ऑफ अफ्रीका, टेलेंसी ऑफ अफ्रीका, देन कासी ट्राइब्स, देन टोडा ट्राइब्स. कुछ मैट्रिलिनियन है, कुछ पैट्रिलिनियन है, कुछ कहाँ पे यूनिलिनियर डिसेंट है, कहीं पे बाइलिनियर डिसेंट है, कहीं पे बाइलेटरल डिसेंट है. ठीक है, तो ये सारा कंसेप्ट, कल्चर क्या है, सिविलाइजेशन क्या है, ठीक है, ये चीज़ें, ये मैं अभी ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा हूँ. ठीक है, सब चीज़ों का. इसको डिटेल में एक एक करके जब इसको एलेबोरेशन होगी, तब चीज़ें जो है वो क्लियरली जो है वो समझ में आएगी. ओके, देन इसमें जैसे टेलेंट्स की है. हाँ, फिर एक फॉर्म्स ऑफ डिसेंट है. पहले आता है लीनिएज. इसमें जो है वो ग्रुप होता है लोगों का जो कि जिनका कॉमन एंसेस्टर हो, दैट इज लीनिएज. जैसे टेलेंसी ट्राइब है. दूसरा आता है लीनिएज के बाद क्लैन. क्लैन में क्या होता है कि ग्रुप ऑफ लोग होते हैं, लेकिन इनका एंसेस्टर जो है वो है तो है, लेकिन बट वो एंसेस्टर को ट्रेस नहीं कर पाते हैं. तो एग्जांपल आ गई चिरोकी. दैन उसके बाद आता है फ्रैटरी. फ्रैटरी में होता है कि ग्रुप ऑफ क्लैंस को हम डिफाइन करते हैं एज ए फ्रैटरी. फ्रैटरी की एग्जांपल है होपी इंडियंस. ठीक है, उसके बाद आता है फ्रैटरी के बाद आता है मोइटी. मोइटी में क्या होता है कि मोइटी को दो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की जाती है, दो सोशल ग्रुप्स बनाए जाते हैं. दैट इज कॉल्ड फ्रैटरी. एग्जांपल हम देते हैं इसकी टिकोपियन की. ठीक है, देन लास्ट में आता है काइंडर्ड. काइंडर्ड में होता है कि डिफरेंट सेट ऑफ रिलेटिव्स को हम बोलते हैं काइंडर्ड. इसमें एग्जांपल हम दे देंगे इन्यूट की. ठीक है,
ट्रोबरियन आइलैंडर्स हैं, जहाँ पे कॉमनर्स हैं भी हैं, और क्या बताया था, देखो अरेंज्ड मैरिजेस प्रेवलेंट है यानो मैमो ट्राइब्स में, ठीक है। देन क्रॉस कजन मैरिजेस प्रेजेंट हैं इसमें इरोक्यूस में। देन चीफ्स भी है ट्रोपोरियन एंड इसमें कॉमनर्स भी हैं, ठीक है। सैंड पीपल ऑफ अफ्रीका, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, कल्चर, सिविलाइजेशन, मैरिज, फैमिली, दैन किनशिप, दैन डिसेंट, एम्बिलिनियल डिसेंट, बाइलिनियल डिसेंट, क्लैन है, लिनिएज क्लैन, फ्राइट्री, मोइटी एंड कैंडाइट। किनशिप टर्मिनोलॉजी है, डिस्क्रिप्टिव है, क्लासिफिकेटरी है, ठीक है। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। थैंक यू वेरी मच।